आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के 10 बहुत टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई यानी कि ये नंबर जो है ये 8 से विभाज्य है तो एक्स और वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि 8 से डिविजिबल के लिए क्या करना होता है, हमें लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाग लगते हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग लगेगी। तो लास्ट के 3 डिजिट हम लेंगे 6xy जो कि 8 से भाग लगना चाहिए। तो 8 से भाग लगने के लिए क्या होगा, अगर हम x और y का मान 0 रखते हैं तो ये 600 हो जाएगा। 600 8 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये 8 से भाग लगेगा। और अगर हम इसमें और ऐड करेंगे तो ये 608 हो रहा है, फिर ये 608 और 8 16 हो रहा है। ऐसे ही कर करके ये 600 12 पेयर इसका हम बनाएंगे। 12 पेयर इसलिए बनाएंगे क्योंकि 696 होगा 12 पेयर बनने के बाद। तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16, हाँ 12 पेयर बनाए हैं यानी कि 12 8 96 तो 696 होगा। 12 पेयर हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि 13 पेयर अगर बनाएंगे तो वो 700 आ जाएगा, यहाँ 7 नहीं दिया गया है इसीलिए हम 696 बनाएंगे। और ये हमारे टोटल 12 पेयर बन गए और एक ये यानी कि 12 और एक ये मिला करके हमारा आंसर 13 होगा। यहाँ y का मान 2 आया है तो y का मान हम यहाँ 2 रखेंगे। तो 4 3 7 और ये 2 9 ये भी कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 4। x प्लस 4 जो है इक्वल में ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 से डिविजिबल होगा। तो x प्लस 4 का मान अगर 9 आता है तो हम x का मान 5 रखेंगे तो यह 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब x का मान हमें क्या मिल गया 5, y का मान 2 मिल गया। तो अब हम x माइनस वाई और y माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो x का मान 5 है, 5/2 माइनस 2/5 का वैल्यू अब हम निकालेंगे। ये हो जाएगा 25 माइनस 4/10 यानी कि 21/10, 2 पूर्णांक 1/10। तो 2 पूर्णांक 1/10 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसानी से बन जाएगा, हमें बस मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 का पावर 2 और 2 का पावर 0 दिया गया है और प्लस 3 का पावर 2 उसका पावर 0। तो 2 का पावर 0 जो दिया गया है उसका मान हमेशा किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखकर ये सवाल बनाना है। तो यहाँ हम मान बैठा देंगे, 5 का पावर 2 जो 3 और यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका मान 0 है, माइनस 1 हो जाएगा। अब 25 जो 3 और 16 माइनस 2 28 यानी कि 2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है लेकिन हम ये एग्जाम में इसको स्किप करके आते हैं कि इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछा गया। अब देखिए इसमें क्या करना है 3 3, तो इस 3 और 3 को ऐड कर दे जाना है। लास्ट वाला 3 पहले हम यहाँ लिख लेंगे और फिर ये 3 3 ऐड करेंगे तो 6 और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 और 9 में 3 ऐड करेंगे तो 15, सॉरी 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 और 12 में फिर 3 ऐड करेंगे। 12 यहाँ पूरा नहीं लिखे, 12 का 2 लेंगे और कैरी में 1 लेंगे और 12 और 2 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 12 और 3 ऐड करेंगे तो 15
और कैरी का 1 16 ले लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव दिया गया है। 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद यहाँ दशमलव दिया गया है। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, 5 अंकों के बाद दशमलव दे देंगे। 1 2 3 4 5, यानी कि आपका आंसर 1.629663 होगा। 1.629663 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सारे डिजिट दे दिए गए हैं और इस डिजिट के पहले 40 पदों का योग पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे दिया गया है आपको। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 2 का पेयर बना के चलेंगे। जैसे कि 1 और जोड़ 3, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर बना के हम चलेंगे। इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे। 3 + 1 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, और 4 + 5 को ऐड करेंगे 9, और यहाँ पे क्या है, 7 + 7 14, प्लस डॉट 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 देके इसका योग पूछ रहा है। अब आगे हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर n/2, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। 2a + n - 1 × d। अब देखिए, सॉरी यहाँ बड़ी ब्रैकेट होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें SN का मान, यहाँ n का मान 20/2 लेंगे। n का मान यहाँ देखिए, पहले 40 पदों का योग कह रहा है क्वेश्चन में, लेकिन हम 40 की जगह 20 इसलिए लेंगे क्योंकि हमने इन्हें पेयर में बनाया है, और जब हम इसे पेयर में बनाए हैं तो ये 40 का आधा 20 हो जाएगा, इसीलिए हम SN का मान 20 लेके चलेंगे। 20/2, और a का मान यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 दिया गया है, 4 होगा, सॉरी हाँ यहाँ पे 2a है, a का मान 4 होगा, तो 4 2 × 4 + 20, n का मान 20 - 1 × d का मान 5। अब यहाँ SN, हाँ सॉरी, SN बराबर 10 × 8 + 19 × 5 होगा। ये 8 19 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 95, और 8 मिलके 103 होगा। 10 × 103, यहाँ 1030 आपका SN का मान आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका बी, ऑप्शन बी 1030 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है देखने में कि ये कैसा सवाल है, लेकिन ये बहुत आसानी से बनेगा। इसका इकाई अंक पूछ रहा है। क्वेश्चन मैं पूरा लिखी नहीं हूँ, सॉरी, इसके इकाई अंक बताओ। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, हमें देखना ये है कि इसे भाग किससे लगाया जा रहा है। इसे 5 से भाग लगाया जा रहा है। 5 से भाग, सबसे पहले हम इसका इकाई अंक लेके चलेंगे। अगर 5 को हम भाग लगाते हैं 6 से, तो एक बार में लगेगा, और क्या आएगा 1, और इसका रिमाइंडर भी 1 आएगा। जब 1 आएगा तो अब यहाँ पे अगर 1 आएगा तो उसका पावर कुछ भी क्यों ना हो, उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। तो 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, तो इसीलिए इसका आंसर इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक 1 होगा, ये होगा आपका आंसर। इसे बस हम ये देखना था हमें कि ये 5 से भाग लगाया जा रहा है, तो 5 को अगर हम भाग लगाते हैं इससे तो इकाई अंक 1 आएगा, और 1 का पावर चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, हमेशा उसका इकाई अंक 1 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 100 और 700 के बीच कितने पूर्णांक है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होंगे। तो 3 और 4 का मल्टीपल 12 होता है, तो वो 12 से भी वो संख्या विभाज्य होगी। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ कह रहा है 100 और 700 के बीच, तो हम एक
सारणी बनाएंगे, यहाँ 1 देंगे, यहाँ 700 देंगे। पहले हम 1 से लेकर के 100 तक चलेंगे। यहाँ ये 100 है, ये 101 है और यहाँ 699 होगा। तो हम 100 को नहीं लेंगे, 100 और 699 को लेंगे। 100 और 700 को छोड़ देना है। 101 से 699 तक लेना है और 1 से 99 तक लेना है। ये 99 है। तो हम पूरे का पहले निकाल के, अगर 100, हमें क्वेश्चन में 100 और 700 के बीच ही पूछ रहा है, तो हम पूरे का निकाल करके अगर इसमें 1 से 99 तक का घटा देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो ये 699 कर लेना है हमें। तो 699 को 12 से भाग करेंगे, माइनस और 100 और इसके बीच का हमें घटाना है। तो 100 और 12, ये 58 बार में कट जाएगा और माइनस ये 12 से 108 बार में कटा है और ये 12 8 96 8 बार में कटेगा। तो 58 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 50। ये हो जाएगा हमारा आंसर 50। फिर से एक बार इस सवाल को समझते हैं। 1 से लेकर के पहले यहाँ समझते हैं। 3 और 4 का मल्टीपल 12 है, तो हमें 12 लेके चलेंगे। 1 से 700 तक की संख्या बोला है तो 700 तक ले लेंगे और हम 1 से 699 तक लिए हैं, इसीलिए इसे 699 को 12 से भाग करेंगे। 12 से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि 3 और 4 का मल्टीपल 12 है। और उसके बाद 1 से लेकर 100 तक की संख्या को लेंगे, 100/12 से भाग करेंगे क्योंकि पूरे 1 से 699 तक में इसको अगर घटा देंगे तो 101 से 700 तक के बीच का योग निकल जाएगा। 101 से 700 तक के मतलब 3 और 4 से जो विभाज्य है उसकी संख्या निकल जाएगी। तो इसको हम 12 से भाग करेंगे और उसके बाद ये 58 बार में लगेगा और ये 8 बार में। 58 को 8 में अगर घटाएंगे तो 50 हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 का पावर 14, 7 का पावर 15, 7 का पावर 16 किससे विभाज्य है? तो हम अब इसे बनाते हैं। 7 का पावर 14 है, हम 7 का पावर 14 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 7 का पावर 0 बचेगा, जोड़ 7 का पावर 1 जोड़ 7 का पावर 2। अब 7 का पावर 14 हम कॉमन लिए हैं, तो किसी भी संख्या का मान अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। 1 प्लस 7 प्लस 49 हो गया, 49। अगर हम इस सबको जोड़ेंगे 7 का पावर 14 गुना, तो सबको जोड़ने पे यहाँ 57 आएगा। 57 आएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 57 से कट सकता है। 14 नहीं कटेगा, 18 भी नहीं, 20 भी नहीं, 19 जो कि 57 से 3 बार में कटेगा। तो ये पूरा नंबर भी 19 कटेगा, इसलिए इसका आंसर 19 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक नंबर दिया गया है, इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो शून्यों की संख्या तभी आती है जब मल्टीपल में 5 गुना 2 होता है, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि किस किस संख्या में 2 और 5 का क्यूब या स्क्वायर जो भी होगा वो बन रहा है। तो चलिए अब हम इस पहले नंबर को लिखते हैं। ये नंबर है, इसमें 21 में 2 का क्यूब या स्क्वायर कुछ भी हम नहीं कर सकते, 5 का भी नहीं कर सकते हैं, 35 में भी नहीं कर सकते, 625 में हम कर सकते हैं 5 का पावर 4, 8 में भी हम कर सकते हैं 2 का पावर क्यूब, और 165 में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, हम देख लेंगे पहले 5 और 2, इसमें स्क्वायर क्यूब या जितना भी पावर उसका बनता है हम वो ले लेंगे, और इसे लेने के बाद जिसका पावर कम होगा और वही पावर हमारा आंसर होता है। तो इसमें 5 और 2 में 2 का पावर कम है और 2 का पावर कितना है, 3 है। तो शून्यों की संख्या हमारी कितनी होगी, शून्यों की संख्या हमारी 3 होगी, क्योंकि 2 का पावर 3 है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सवाल में 1/a जोड़ 1/b जोड़ 1/c और जोड़ 1/d का मान 29/154 दे दिया गया है, और a + b + c + d की वैल्यू पूछी जा रही है।
तो अब इसमें ये भाग का काम किया हुआ है, तो हम भी इसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 29 को क्या करेंगे, 154 से भाग करेंगे। इसी से ABCD सभी की वैल्यू हमारी पता चल जाएगी। 29 पछे 145 लगाएंगे, यहाँ 9 आएगा और यहाँ जो जितना रिमाइंडर में आएगा हम उसे यहाँ रख के इसे वापस से भाग लगाएंगे। यहाँ 2 आया तो वापस से हम इस 9 को यहाँ रख के भाग तब तक लगाएंगे जब तक शेषफल में 1 नहीं आ जाता। शेषफल यानी रिमाइंडर में 1 आ गया है, तो अब यही हमारी ABCD की वैल्यू होगी। ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू और लास्ट में जो भाग लगा है वो D की वैल्यू। ABCD की वैल्यू 5, 3, 4 और 2 पता चल गई, तो सबको जोड़ देंगे। 5, 3, 8, 8, 4, 12 और 12 और 2 14। 14 ऑप्शन नंबर D में है, तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। आज हमने 10 नंबर सिस्टम के सारे सवाल पर, हमारे सभी सवाल बहुत ही अच्छे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगले नंबर सिस्टम की पार्ट 2 की वीडियो में भी 10 और सवाल आने वाले हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।